इस समय चुनावी मौसम का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव का इंतजार हर किसी को है। ऐसे में गठबंधनों की चर्चा भी खूब हो रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से गठबंधन बनेगा, कौन कौन शामिल होगा, उसमें बीएसपी की आने की भी चर्चा है। लेकिन परिवार बढ़े उससे पहले कई सारे बिखराव, कई सारे मनमुटाव, कई सारी चीजों को लेकर के और भी कयासबाजी लग रही है। आम आदमी पार्टी उन कयासों का केंद्र बिंदु एक तरीके से बन गया है, और वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, खूब जोर शोर से प्रचार कर रही है, और कहीं ना कहीं कई सारे राज्यों में जहां कांग्रेस का खेल बिगड़ा है उसमें आम आदमी पार्टी ने पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या इस बार फिर से आम आदमी पार्टी का रोल इन तीनों राज्यों में जहां पर पहले सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता था, क्या फिर से रहेगा? क्योंकि सभी को ध्यान होगा कि जब गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी वहां पर भी अच्छा खासा उन्हें वोट प्रतिशत मिला, गोवा में भी उन्होंने अच्छा खासा वोट प्रतिशत हासिल किया। ऐसे राज्य हैं ये दोनों जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पहले सीधे मुकाबला होता था। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाया, लेकिन वहां पर कोई खास सफलता नहीं मिली, और चूंकि वहां पर कम वोट कटे इसीलिए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन की हो रही है उस समय आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग रह करके लड़ रही है। इसीलिए अलका लांबा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और पहले आम आदमी पार्टी की विधायक रह चुकी हैं, उन्होंने भी सीधा सीधा तंज करते हुए कहा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को लड़ने की क्या जरूरत है जहां पर सीधा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो ये बात तो कई सारे लोग भी पूछ रहे हैं कि जब गठबंधन फाइनल हो चुका है और गठबंधन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों है, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सीटों का तालमेल इन राज्यों में भी हो रहा है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने सीटों की डिमांड की थी, या फिर उन्होंने एक तरफा फैसला लिया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर अपने पार्टी का संगठन अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर बढ़ाना चाहते हैं और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को इस बात की चुभन होनी भी लाजमी है, क्योंकि जहां बहुत क्लोज कांटे की टक्कर बताई जा रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, वहां पर थोड़े बहुत वोट भी पूरा समीकरण बिगाड़ सकते हैं, और कई सारे सीटों पर जहां नजदीकी मामला है वहां पर आम आदमी पार्टी निर्णायक भूमिका भी निभा सकती है। तो ये डर भी लाजमी है। इसीलिए कांग्रेस ने भी एक पलट दांव खेला है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जब से अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने पूरी जोर शोर के साथ अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, और लगातार संगठन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और लोकसभा स्तर पर भी बनाने का सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे में क्या एक तरीके से इस बात के लिए कांग्रेस भी तैयार हो रही है कि कहीं आखिरी समय में आम आदमी पार्टी गठबंधन से अलग होती है तो कांग्रेस शौक में ना रहे, बल्कि वो अपनी पूरी तैयारी में रहे और उसके हिसाब से वो चुनाव लड़े? क्योंकि केवल जो गठबंधन का खतरा है वो दिल्ली को लेकर के नहीं है। पंजाब की जो कांग्रेस यूनिट है वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करने को लेकर के बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वहां से भी अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा द्वंद की स्थिति है कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर चुनाव लड़ रही है। अब इसका असर अगर इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों पर होता है तो क्या कितने सीटों पर असर होगा? देखिए 13 सीट हैं पंजाब में, 1 चंडीगढ़, यानी 14 सीट वहां पर है। दिल्ली में 7 सीट हैं, तो 14, 7, 21 इन सीटों पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रसाकशी है कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए या किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये तमाम चीजें जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो खुल करके उस पर बात होगी। हालांकि शरद पवार ने पिछले दिनों आज तक के कार्यक्रम में ही कहा था
कि दिल्ली में कम से कम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए 3 सीट छोड़ने के लिए तैयार है, तो क्या 3 सीट से कांग्रेस मान जाएगी या फिर और भी डिमांड करेगी? पंजाब का इक्वेशन क्या होगा? वहां पर सरकार आम आदमी पार्टी की है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, तो वहां पर क्या कुछ इक्वेशन होगा? ये सारी चीजें बहुत रोचक है, लेकिन एक बात तो है, कड़वाहट है, मनमुटाव है और एक दूसरे पर संदेह भी है। तो ऐसे में संदेह से लेकर भरोसे की यात्रा क्या हो पाएगी इंडिया गठबंधन में, या इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे से पहले ही अलग थलग हो जाएगा? ये कयासबाजी इन तमाम घटनाक्रमों के आधार पर जरूर लगाई जा रही है।